Today's top stories are रणबीर कपूर और संजय दत्त के प्रेप सेशंस हुए स्टार्ट। स्पॉट बॉय ने बात की महेश भट्ट से अबाउट आलिया शिफ्टिंग आउट ऑफ देयर नेस्ट। स्पॉट बॉय मूवी बफ्स देंगे रॉकी हैंडसम के रिव्यूज। हे गाइस, मैं हूं शार्दुल एंड इट्स टाइम फॉर स्पॉट बॉय, सब कुछ बॉलीवुड। संजय दत्त आ गए हैं जेल से बाहर और अब ऑब्वियसली वो शुरू करेंगे काम धाम एंड ऑल। एंड गेस व्हाट, उनकी लिस्ट में टॉप स्लॉट पर है उनकी बायोपिक जिसमें स्टार कर रहे हैं रणबीर कपूर। सो स्पॉट बॉय हैज इट कि संजू बाबा और रणबीर के प्रेप सेशंस हो गए हैं शुरू। इस स्टोरी की और डिटेल्स देखिए अप नेक्स्ट। संजय दत्त के पाली हिल बैंड्रा फ्लैट में रिसेंटली आए एक वेरी स्पेशल गेस्ट। हम बात कर रहे हैं उनकी जो प्ले करने वाले हैं संजू बाबा ऑन स्क्रीन, यानी कि रणबीर कपूर। राजकुमार हिरानी की बायोपिक में रणबीर कपूर प्ले कर रहे हैं लीड रोल और लगता है इसी सिलसिले में कपूर जूनियर वेंट नॉकिंग एट बाबाज इंपीरियल हाइट्स फ्लैट। स्पॉट बॉय के पास एक्सक्लूसिव खबर कि रणबीर ने स्पेंड किया करीब आधा घंटा विद बाबा टू एक्सचेंज नोट्स। पहली बार जो मिल रहे हैं वो उनकी रिहाई के बाद उनसे। उन्होंने स्टडी की बाबा की बॉडी लैंग्वेज और बात हुई कि कैसे उन्हें प्रिपेयर करना चाहिए फॉर द फिल्म एंड क्या करना चाहिए टू बीफ अप फॉर द पार्ट। बाबा थे मोस्ट हेल्पफुल। वो ले गए रणबीर को अपने इन हाउस जिम में जहां ही टू कपूर जूनियर थ्रू हिज वर्कआउट रिजीम। यहां तक कि उन्होंने रणबीर से ये भी कहा दैट इफ ही वांट्स वो उनका पर्सनल जिम जब चाहे यूज कर सकते हैं। कुछ महीने पहले रणबीर हैड लेट इन कि वो दत्त बायोपिक के लिए पुट ऑन करेंगे वेट, पर ये नहीं बताया था कैसे। तो चलो हमने आपको बता दिया ऐसे। और रणबीर की इस हाउस विजिट से एक और बात आ रही है मेरे जहन में। शायद जैसे राजकुमार हिरानी ने संजय दत्त का एग्जिट फ्रॉम येरवाड़ा किया था शूट एट पुणे's येरवाड़ा जेल, वैसे ही हो सकता है उनके घर में भी कुछ सीन्स हो शूट। दैट वुड बी किलर, डोंट यू थिंक? पापा महेश भट्ट हैं वेरी अंडरस्टैंडिंग व्हेन इट कम्स टू हिज डॉटर। अब आलिया अकेले रहना चाहती है ये तो आप सबको पता है और बहुत जल्दी वो शिफ्ट भी हो जाएंगी। इसी डिसीजन पर स्पॉट बॉय ने लिया महेश भट्ट का स्टैंस। चेक इट आउट। कपूर एंड सन्स की रॉकिंग परफॉर्मेंस के बाद आलिया भट्ट ने बनाए होंगे सेवरल न्यू फैंस और अब आलिया को मिला है अपने पापा महेश भट्ट का सपोर्ट टू लिव एन इंडिपेंडेंट लाइफ। स्पॉट बॉय ने एक्सक्लूसिवली बात की विद महेश अबाउट उनकी बेटी आलिया शिफ्टिंग टू अ न्यू प्लेस और उन्होंने दिया हमें ये इमोशनल मैसेज। बच्ची जब आपकी पैदा होती है तो पहले वो आपके कमरे में ही एक छोटे से कॉट में सोती है, फिर जब बड़ी होती है थोड़ी सी तो वो उसका एक अलग कमरा दिया जाता है और जहाँ पर वो अपनी एक आज़ाद ज़िंदगी जो है जीना शुरू करती है। आलिया हमारे साथ जीती है, हमारे साथ रहती है। हाँ, वो एक बहुत बड़ी स्टार हो गई है। 5 फिल्मों में से 4 फिल्में उसकी हिट हैं। हमारे घर के सामने ही एक बिल्डिंग है जहाँ पर उसने एक अपना फ्लैट खरीदा है, जहाँ पर वो एक अपने टेस्ट के अनुसार एक घर बना रही हैं। हमारी सहायता से हम मदद करते हैं इंटीरियर डेकोरेशन में। हमारी जो पत्नी है बहुत ही टेस्टफुल मिजाज की हैं। तो हाँ, और एक आज़ाद जीवन है हमेशा उसने जिया है। सारे फैसले करियर के भी उसने अपने लिए हैं। मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उसको यहाँ तक पहुँचाने में। वो अपने पैरों पे चलकर यहाँ तक पहुँची है और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि जिस बाप की बच्ची जो है अपने पैरों पे खड़े होकर इतनी ऊंचाई तक पहुँच जाती है, उसको और चाहिए क्या। महेश तो कंप्लीटली सपोर्ट कर रहे हैं अपनी बेटी की फ्रीडम और लिविंग एन इंडिपेंडेंट लाइफ। स्पॉट बॉय ने आपको एक्सक्लूसिवली बताया आलिया शिफ्ट तो हो रही हैं लेकिन ये शिफ्टिंग होगा उनके बर्थडे के बाद। अब पेरेंट्स को थोड़ा तो होता है सैडनेस जब बेटी छोड़ देती है उनका नेस्ट, लेकिन महेश है सेंसिबल इनफ टू बी प्राउड ऑफ हिज डॉटर्स बिग स्टेप। मूविंग ऑन, इट्स टाइम फॉर अ स्पेशल स्टोरी फॉर आवर स्पोर्ट लवर्स। फैन एंथम प्ले बोल्ड इंडिया में एमएस धोनी और विराट कोहली आपसे कह रहे हैं टू प्ले बोल्ड। इस क्रिकेटिंग सीजन अ थंपिंग गाना लॉन्च हुआ स्टारिंग द क्रिकेटर्स एंड द आम जनता हु आर ब्रेकिंग नॉर्म्स एंड प्लेइंग बोल्ड। गाना कंपोज किया है सलीम मर्चेंट ने एंड विशाल दादलानी हैज संग इट। इस वीक रिलीज हो रही है मसल मैन जॉनी की रॉकी हैंडसम। लाइक एवरी वीक हमारे मूवी बफ्स प्रबुद्ध और संज्ञा पहुंचे टू वॉच द फिल्म। तो कैसी लगी उन्हें ये मूवी? लेट्स फाइंड आउट। व्हाट्सअप, मेरा नाम है प्रबुद्ध दाइमा और मैं हूं संज्ञा और हमने देखी रॉकी हैंडसम।
तो फिल्म में है जॉन अब्राहम। जॉन अब्राहम ऑफ कोर्स, उनका जो स्टोइक फेस है दैट इज वर्कड परफेक्टली फॉर द कैरेक्टर। एंड देन ऑफ कोर्स अच्छी सेक्सी वर्कड आउट बॉडी तो है, बस थोड़े बीफ अप हो गए हैं। थोड़े बीफ अप मतलब थोड़े ज्यादा बीफ अप, यहाँ बीफ, यहाँ बीफ अप, यहाँ बीफ अप, यहाँ बीफ अप, बीफ अप, अच्छा, अभी बीफ अप, बस। बीफ अप, बीफ अप, बीफ अप, बीफ अप, मतलब इतना बीफ अप किया, इतना बीफ अप किया, थोड़ा और बीफ अप करते ना तो महाराष्ट्र में बैन हो जाता। एनीवेज, सो देयर इज आल्सो श्रुति हसन इन द फिल्म, जिन्होंने छोटा काम किया बट अच्छा काम किया, शॉर्ट बट स्वीट। व्हाट अबाउट निशिकांत कामत, जिनको हमने टकले अवतार में पहचाने नहीं पहले, बट जब पहचान लिया तो हमको लगा अरे वाओ एकदम टका एकदम टका। सही विलन। सो इस फिल्म की कहानी एक ऐसे इंसान के बारे में हाँ। है जिसके पास के बारे में किसी को पता ही नहीं है, और एक छोटी सी बच्ची के किडनैप होने के बाद वो कैसे एक किलिंग स्प्री पर निकल पड़ते हैं। ना ओवरऑल अगर फिल्म की बात करें तो निशिकांत कामत की फिल्म है तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। हैविंग सेड दैट फिल्म का नैरेटिव थोड़ा स्लो है, थोड़ा ड्रैग आउट हो जाता है, बट फिल्म दिखती बहुत कूल है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट हैज सम रियली कूल एक्शन। तो एक्शन में मतलब पैसा वसूल है, टेंशन नहीं। तो ऑन द हॉट स्लॉट आई गिव रॉकी हैंडसम ऋतिक रोशन के राइट हैंड की तरह 2 thumbs up एंड आई गिव इट 3 thumbs up। सो संज्ञा, यस, 3 things you learned from the film। नंबर 1, जो कल का सोचने वाला है ना वो कल नहीं मरता, और ना ही वो कल रहता है, वो आज ही मरता है आज के सोचने वालों के हाथों। एंड यू नो व्हाट, जॉन अब्राहम जो है ना वो आज की नहीं सोचता, वो अभी की सोचता है। नंबर 2, लव दाई नेबर को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। एंड नंबर 3, जो लोग ड्रग्स रैकेट में इन्वॉल्व होते हैं उनका जो फोन है ना वो बारिश में भी कभी खराब ही नहीं होता। क्या बात। सो ये थी हमारी विशेष टिप्पणी ऑन रॉकी हैंडसम। हैंडसम। याद रहे हम नहीं है मूवी क्रिटिक्स, हम है मूवी बफ्स। जी हाँ, हम आपको मिलेंगे अगली बार एक और फिल्म के साथ। तब तक के लिए संज्ञा आपके लिए डांस करेगी। और तुम? अच्छा मैं भी। बाय। कुछ लोग प्यार में काफी अनलकी होते हैं, इजंट इट? ऐसे ही लोगों में से एक है टेलीविजन एक्टर सारा खान, जिनका हुआ ब्रेकअप फॉर द 3rd टाइम। नाउ दैट्स व्हाट यू कॉल बीइंग रियली अनलकी। लगता है बॉलीवुड और टेलीविजन इंडस्ट्री की लव स्टोरीज का सीरियसली बुरा वक्त चल रहा है। स्पॉट बॉय लाया है अपडेट ऑफ येट अनदर ब्रेकअप इन द टेलीविजन इंडस्ट्री एज वेल। सारा खान और उनके बॉयफ्रेंड ऋषभ टंडन ने कर लिया है ब्रेकअप। सारा देखी गई एक पार्टी में अपने फ्रेंड से बात करते हुए अबाउट हर ब्रेकअप विद ऋषभ। Sarah was ranting about Rishabh at the party and told her friend how she has had enough. She even said that she has moved out of their Versova apartment. Spot boy ने कांटेक्ट किया सारा को to find out the truth और ये था उनका जवाब। I don't want to talk about my relationship status, it's my personal issue. वह लगता है स्पॉट बॉय ने बात की सारा से जब उनका मूड खराब था, लेकिन अब टेम्परामेंटल लोगों का क्या कहा जा सकता है। ये तीसरा रिलेशन है जो सारा के लिए ज्यादा देर तक टिका नहीं। उन्होंने पहले शादी की विद द मैरिड बिग बॉस 4 कंटेस्टेंट अली मर्चेंट इन 2010, लेकिन उन्होंने डिवोर्स ले लिया 2 महीने में। फिर सारा थी इन्वॉल्व विद दिल्ली बेस्ड मॉडल एक्टर पारस छाबरा, लेकिन वो रिलेशनशिप भी टूट गया लास्ट अप्रैल। वेल, विल सारा एवर बी लकी इन लव? ये तो अब सारा ही जाने। गुड न्यूज फॉर ऑल रणदीप हुडा फैंस, उनकी अगली फिल्म लाल रंग बन गई है टॉक ऑफ द टाउन ऑन द सोशल मीडिया। रणदीप के इस ट्वीट को किया है काफी सेलेब्स ने रीट्वीट, जहां दिख रहे हैं सुभाष चंद्र बोस विद द कैप्शन तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। विद द लुक्स ऑफ इट लगता है मूवी होगी प्रीटी अनकन्वेंशनल। With this, it's time to say adios. Stay connected to Spotboy by logging on to our website spotboy.com. We're also on Twitter and Facebook. For now, this is me, Shardul, signing off.